महीने का 20,000 रुपया आप कैसे कमा सकते हैं। न दुकान लगाना है, न मशीन लगाना है, न ज़्यादा पूंजी लगाना है। और यह काम अनपढ़ है तो भी कर सकता है, पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। इस काम को अनपढ़, बेरोजगार कोई भी कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूं आपको वो तरीका जिससे आप महीने का 20,000 बड़ी ही आसानी से कमा सकते हैं। और यह प्रूवन एंड प्रूफ्ड है बिना किसी दिक्कत के। बहुत सारे लोग आ जाएंगे टीका टिप्पणी करने, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप लोग बड़े समझदार हो तो पहले खुद कर लो। वो तो भाई हम लोग करते हैं तभी तो हम कहते हैं, नहीं तो हम ऐसा कैसे कहते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरीके से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मैं बिना किसी हिला हवाले के आ जाता हूँ सीधे पॉइंट पर, और मुझे बात पॉइंट टू पॉइंट करना ही पसंद है। मैं इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद एकदम नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सावधानी से मेरी बात को सुनिए, और यदि मेरी बात आपको जचेगी और पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्त, आप मसाले का नाम सुने होंगे, जो कि गरम मसाला नाम है, सब्जी मसाला नाम है, जो कि हर घर की ज़रूरत है, जिसका प्रतिदिन यूज होता है। आपको अभी आप मसाले का नाम सुन करके चले मत जाइएगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको कन्विंस कर लूँगा। इसका मैं 100% आपसे वादा करता हूँ। यदि आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप लोग कन्विंस हो जाएंगे और करेंगे। और यदि आप अच्छे पद पे हैं तो आप इस वीडियो को किसी ऐसे ज़रूरतमंद को भेज दीजिएगा। बेचना नहीं है, भेजना है, कि जिससे उसका भी काम हो जाए। तो दोस्त, मैं आप लोगों को तरीका मैं जा रहा हूँ बताने। तो आपको उस मसाले को ले लेना है। देखिए मसालों का कौन कौन सा नाम है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। सारे मसाले हैवी रहने चाहिए, क्वालिटी फुल रहने चाहिए, और कोई भी कमी उस मसालों में नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए, इसमें से आपके क्षेत्र में जो जो मसाले चलते होंगे, आप अपने यहाँ का मसाले का वो सबसे ज़्यादा जो पैकेट बिकता है खड़ा मसाला में, उसको आप लीजिएगा। वो मल्टीनेशनल नहीं होना चाहिए, चूँकि आप लोग लोकल काम कर रहे हैं, तो वो पैकेट आपके यहाँ लोकल वाला होना चाहिए। और खड़े मसाले मुझे लगता है कि केवल लोकल कंपनियां ही ज़्यादातर बनाती हैं और बेस्ट बनाती हैं। इसके लिए आपको कहाँ जाना है, कितना माल लेना है, कितने का लेना है, फिर उसको कैसे सेल करना है, आपको पहले दिन कैसे मुनाफा मिलेगा, और ये आपको उधारी भी नहीं होगा, ये सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा। और आपका रोज़ का खर्चा कम से कम 500-600 शुरू में पहले दिन आप कमा सकते हैं, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ। यदि आप लोग सही से यदि काम करते हैं तो बिना किसी दिक्कत का आप कर सकते हैं। तो मैं मसालों का पहले नाम आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे जीरा, काली मिर्च, सहजीरा, जावित्री, दालचीनी, लवंग, इलायची, कबाब चीनी, जायफल, तेजपत्ता। इसको आप ले लीजिए उसके अनुपात के आधार से, यानी कि आपको देखिए कम से कम 600-650 रुपये का 1 किलो इतना मसाला लेना है कि ये सारा मिला करके मिक्स करके आपका 600-650 रुपये में फिक्स हो जाए। ठीक, उसके बाद आप छोटी सी पन्नी ले लीजिए, और उसको अलग अलग उसमें, हमारे तरफ देखिए, जो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे तरफ एक कंपनी है मयूर नाम की, वो 20 रुपये में दुकान पर 25 ग्राम मसाला इस समय बेच रही है। तो आपको भी इसी हिसाब से काम करना है, और आपको भी इतना ही माल भरना है, और उससे थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आइटम मैं बताया हूँ इतना आइटम वो कंपनी नहीं डालती है अपने मसालों में, फिर भी उसके मसाले ज़्यादा सेल होते हैं। और वह कंपनी अपना प्रचार भी करवाती है, फिर काफ़ी दूर से वो माल का ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो उसका भी उसका खर्चा लगता है, और वह सारा कुछ अपने वर्कर से करवाती है, तो उसको भी वो पैसा देती है। तो ये सारा काम यदि आप अपने हाथ से करेंगे तो फिर आपको नहीं दिक्कत होगा भाई, आपको मुनाफा होगा बिना किसी दिक्कत होगा, क्योंकि आप सीधे कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं। आप जाएंगे होलसेल में 600-650 रुपये के लगभग में आपको ऐसा मसाला लेना है कि 1 किलो आपका पड़ जाए। अब उसको लाएंगे, और आप यदि 20 रुपये में 25 ग्राम के दर से बेचेंगे तो आपके बन जाएंगे 25 ग्राम के, देखिए 100 ग्राम में 4 पैकेट, यानी कि 40 पैकेट आप 1 किलो का बनाएंगे। और इसको आपका मुझे लगता है कि खर्चा एक पर पड़ेगा 15 रुपया, यानी कि 15 रुपये के दर से यदि आपका जब खर्चा पड़ता है तो 4 पैकेट पे आपका 60 रुपया हो जाएगा, और फिर वो उस पर आपका हो जाएगा 600 तक। 600 रुपये तक आपको मिक्स कर लेना है। मेरा हिसाब थोड़ा कम बेसी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन यदि आप 600-650 तक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो फिर उसको आप मार्केट में
जब आप बेचेंगे तो आपका 800 रुपये किलो तक आपको मिल जाएगा। इस हिसाब से जब आप पैक करके जब बेचेंगे, इसमें आपका अन्नी पन्नी सब जोड़ लीजिएगा। फिर इसको आप जाएंगे, पहले तो एक कोशिश करिए कि दुकान टू साफ आप दे दीजिए अपने एरिया के। लेकिन यदि लोग करने लगते हैं, उधारी का नाम लेने लगते हैं कि नहीं आपसे नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आपका ब्रांड अभी नया है, नहीं ले सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चले जाइए दुकान तो नहीं जा पा रहे हैं तो ठीक, आप गांव में चले जाइए, एक छोटा सा माइक ले लीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग लगा दीजिए कि हमको मसाला बेचना है और ये मसाला हमको इतना बेचना है, और अपना बोलते चले जाइए जैसे सारे प्रचार के लोग बोलते रहते हैं। आपको बिना किसी दिक्कत का वैसे ही अपना बोलते हुए चले जाना है। आपको बोलना भी नहीं है, आप तो आपका माइक केवल ऑन रहेगा और अपने बाइक से या साइकिल से आप चले जा रहे हैं, आपका मसाला पीछे बैग में है, तो इसमें भी आपको लगता है कि शायद आपको 300-400 रुपये ही यदि आप बेच लेते हैं, यदि 3 किलो बेच पाएंगे मसाला, तो आपको 300 रुपये के लगभग, 300 या 400 के लगभग हो जाएगा। अभी आपको और चाहिए कम से कम 200-250 रुपये। इसके लिए आप अपने साथ कुछ और आइटम ले लीजिए। देखिए, एक गांव में यदि आप जाएंगे तो यदि आपका 10 पैकेट यदि आप बेचते हैं मसाला, तो आपको 5 रुपये की दर से यदि मुनाफा होता है तो 10 पैकेट पे 50 रुपये का मुनाफा बनता है एक गांव में। यदि आप अपने साथ वो जो भिंडा वाला आइटम होता है, भिंडा रख लेते हैं अपने से, उसको भी छान के करके यदि आप पैक कर लेते हैं तो वो भी 10 रुपये में बिक जाएगा आपका, उसमें भी आपको 5 रुपये मुनाफा हो जाएगा। दुकान से जा कर के जो बड़ा वाला जो पाव रोटी होता है, आप पाव रोटी भी ले लीजिए, उसको भी 10 रुपये में बेचेंगे तो आपको वहाँ से भी 2-3 रुपये की इनकम हो जाएगी। जब आपको इतना ज़्यादा जब इनकम होगा तो आप 500 के 1000 रुपये कमा लेंगे इस तरीके से। देखिए, गरीब लोग हैं, गरीब लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, मगर आपको दिमाग लगाना है। और जो लोग दिमाग नहीं लगाते हैं वे लोग सारी ज़िंदगी गरीब रह जाते हैं, मजबूर रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। मगर आपको परेशान और मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको काम करने की ज़रूरत है। जाइए यार, गलियों में जाएंगे थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन क्या आपको उम्मीद नहीं है कि आप लोग खाली हाथ आ जाएंगे? जिस दिन खाली हाथ आ जाइएगा ना, उस दिन आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।